पर कौन जानता था कि कुछ ही क्षणों में सब कुछ बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा। कहा जाता है कि भूकंप के कारण ये शहर नष्ट हो चुका है, अबैंडन हुआ है, कहा जाता है। बट वी सी एविडेंसेस। एक अर्थक्वेक का इवेंट कंफर्म है 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। जब सेस्मिक इंस्टीट्यूट ने जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन किया तब वडनगर के सराउंडिंग में 40 किलोमीटर तक का लेटरल एक्सटेंट का फॉल्ट लाइन देखने को मिला है। उसके एविडेंसेस हम सेक्शन में देखते हैं, फॉल्ट दिखाई देता है। वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ अ हाई एंगल रिवर्स फॉल्ट। दिस इज, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हम इसे फॉल्ट कहते हैं। अगर आप देखें तो पता चलेगा ये यूनिट, ये राइट साइड वाला जो ब्लॉक है वो हल्का सा ऊपर गया है कंपेयर टू दिस। आप अगर ऊपर के लेयर में देखें तो क्लियरली दिख जाता है वहाँ पे कि कैसे ऊपर गया है। बेस्ड ऑन ओएसआई डेटिंग, ये अप्रोक्सीमेटली 1500 साल पहले आया था। ये इवेंट 6.5 मैग्नीट्यूड की तीव्रता का रहा हो सकता है। This used to be a structure of that period which is collapsed because of the seismic waves that are created. This would have been the epicentral zone of that earthquake, and because of that you find a large amount of this kind of structures which are collapsed in this region. जैसी जब प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग नॉर्मली उनकी जगह छोड़ के कहीं और रहने चले जाते हैं, बट दिस इज वन सच साइट जहां पर लोगों ने अपना घर छोड़ा नहीं है। दे अडैप्टेड टू द नेचुरल कैलामिटी। सेस्मिक इवेंट के साथ जो कोलैप्स हुए स्ट्रक्चर्स है, पूर्वापार चली हुई टाउन प्लानिंग है, उसको कुछ समय तक कंटिन्यू रखने का उन्होंने काफी भरकस प्रयास किया है, पर वो नहीं हो पा रहा है। कंप्लीट एंटायर टाउन प्लानिंग चेंज हुआ है। देखिए कंटिन्यूअस ये जो हैरिस वॉल जो RF लाइन फॉलो करते हुए एक ई लेवल के आसपास वो कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं। सडनली अब देखिए अलग तरह के मकान बनते जा रहे हैं। जो उनके प्रेडिसेसर्स ने दिया था उसको उन्होंने छोड़ दिया है। आज की जो टाउन प्लानिंग है उसकी नींव रखी गई है उस समय से। कहते हैं कि ये नगर 7 बार गिरा और 7 बार खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूकंप का आना, बिखरे नगर को फिर से दुरुस्त करना, ये घटनाएं लोक कथाओं को सत्यापित कर रही थीं। इसी समयावधि में विप्रपुर के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे साम्राज्य का आरंभ हुआ, सोलंकी साम्राज्य। लगभग 350 वर्षों के शासन में गुजरात उनका प्रमुख गढ़ रहा। उनकी राजधानी अनहिलपुर पाटन थी और वडनगर उनके लिए गौरव चिन्ह। सिद्धराज जयसिंह ने मालवा के परमार शासकों के साथ हुए युद्ध में उन्हें पराजित किया और माना जाता है कि उसी विजय का यशोगान करने के लिए वडनगर को चुना गया। जहां ज्ञान और व्यापार, वहां विशेष आभार। अर्जुनबाड़ी गेट के बाहर 12वीं सदी में कीर्ति तोरण का निर्माण किया गया था। प्रोमिनेंट लैंडमार्क है। उस पीरियड की एडवर्टाइजमेंट है कि इस राजा ने तोरण बनाया। जो सेनापति था, पर्टिकुलरली जो मालवा की वॉर में, वो वडनगर का ये इट वाज टू शो द ग्लोरी ऑफ द किंग। हमारे राजा ने भाई मालवा जीता है 2 बार। एक प्रकार से मेमोरियल है, मतलब उस वॉर को डिफीट करने के लिए। पहले ही सोलंकी शासक के समय से वडनगर में आर्किटेक्चरल कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एकदम शुरू हो जाती है। किंग भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी किलेबंदी कर रहा है। कुमारपाल 12वीं शताब्दी में वो पूरा वडनगर का फोर्ट वॉल को रिपेयर कर रहा है। Why कुमारपाल rebuilt entire fortification wall? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। हिमालय जैसा ऊंचा किला था, पाताल तक उसकी जड़ें जा रही थी और आज वो खंडर में बदल चुका है। सेस्मिक इवेंट एक महत्वपूर्ण कॉज हो सकता है रीबिल्डिंग ऑफ एंटायर वॉल। जब उसने मरम्मत करवाई तब उसने उसको खोद के देखा होगा कि कहां तक उसको अच्छा किया जा सकता है। जब खुदाई की और उनको पता चला कि दीवार है वो जमीन में बहुत अंदर तक जाती थी, यह देखकर कवि श्रीपाल ने उपमा दी कि इसकी दीवार रसाताल यानी पाताल तक नीचे जाती है। कवि श्रीपाल का लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन कहता है, रीबिल्डिंग ऑफ दिस फोर्टिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस नॉलेजेबल पीपल ऑफ वडनगर। आज फोर्टिफिकेशन को अगर देखें तो सोलंकी काल में बनाया फोर्टिफिकेशन का नया पैच दिखाई देता है। सोलंकी काल में बने हुए हमें नगर के प्रवेश हेतु 6 द्वार मिलते हैं। अमतोल गेट, अमरथल गेट, पिठमोरी गेट,
नदियोल गेट, घासकोल गेट और अर्जुनबाड़ी गेट। 6 दरवाजों के नए निर्माण के बाद वडनगर एक सशक्त फोर्टिफाइड टाउन बन चुका था। सिद्धराज जयसिंह के बाद कुमारपाल सोलंकी के समय हुए विकास ने वडनगर के स्वरूप को ही बदल दिया। लगातार होते नए निर्माणों से बन रहे आर्कियोलॉजिकल डिपोजिशन पर नगर ऊंचाई की ओर बढ़ता जा रहा था और भविष्य को आधार देकर इतिहास भूमि में दबता जा रहा था। माना जाता है कि इसी समय में नागर ब्राह्मणों के इष्ट हाटकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किया गया। कुछ इतिहासकार इसका समय 10वीं शताब्दी भी मानते हैं और कुछ पौराणिक कथाएं युगों पहले भी। Because of the good monsoon, resources was very good, agriculture was very good, all very complicated and very sophisticated temples were being built there. सबसे बड़ा मंदिर अभी विद्यमान जो है वो हाटकेश्वर का मंदिर है। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है, ब्रह्मा जी ने शिव जी के स्वर्ण लिंग की स्थापना की और इस तरह से पृथ्वी का पहला शिवलिंग अस्तित्व में आया जो कि स्वर्ण का है। तो स्वर्ण को संस्कृत में हाटक कहते हैं, तो जिसे हाटकेश्वर कहा गया जो अभी वडनगर में है। उस कालखंड से जो एविडेंसेस आते हैं वो है चांदी के सिक्के, स्पेशली जिसे गधैया कॉइन इंडो ससानियन कैटेगरी में रखे जाती है। 5 कॉइन होर्ड मिले हैं। एक कॉइन होर्ड में कॉइन की संख्या लगभग 1300 के आसपास है। The Solanki period in Gujarat at that time was a very prosperous period. We are finding very beautifully, intricately carved designs which we didn't see in the earlier period, and they are doing these beautiful decorations on it. At that point of time, Vadnagar was hub, you can say, for shell working. हाटकेश्वर क्षेत्र से जुड़ी कथाएं और महाभारत में वर्णित आनर्त क्षेत्र से आनर्तपुर रहे वडनगर को जोड़कर देखें तो वडनगर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना हो जाता है। स्कंद